देखो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है इज द एपी, और तुम्हें क्या ढूंढना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं उसकी जीरो वाली, यानी कि कौन सी टर्म उसकी जीरो आएगी वो ढूंढ लेते हैं। अच्छा एग्जैक्टली होगी सर, नहीं नहीं भी हो सकती है, हमें पता है, फिर भी हम मान लेंगे कि ए एन इज इक्वल टू जीरो है और आगे जाके सम करेंगे क्या होता है देखते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ ए एन की जगह पे जीरो रख दो, ए की वैल्यू 20, एन ढूंढना है और डी, डी तो हमने ढूंढा नहीं, चलो तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू, हाँ 19 फोर, क्या क्या बोलो, चल हाँ, तो 19 इंटीजर, रुक जा, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ओके चलो, तो हाँ इसे मिक्स फ्रैक्शन में से सिमिलर में कन्वर्ट करेंगे। तो 19 फोर 76, 76 प्लस 1 77 डिवाइड बाय 4 और माइनस 20 अपॉन 1। अभी डिफरेंस ढूंढने के लिए एलसीएम 4 लेंगे, तो यहाँ पे भी 4 नीचे भी 4, तो कॉमन 4 हो गया, 77 माइनस 80 और उनका डिफरेंस निकला -3 अपॉन 4, बोल मालूम पड़ा। अभी ये जो डी है राइट, वो डी को यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो -3 अपॉन 4। अभी 0 इज इक्वल टू 20, राइट। अभी एलसीएम दो तरह से ले सकते हैं, पहले तो -3 अपॉन 4 एन, राइट, ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ दूसरी एक इजियर मेथड है सिंप्लीफिकेशन की, वो भी देख लेते हैं क्या। तो चलो पहले तो 20 को इस तरफ ला दो, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3 अपॉन 4। यहां पे -20 आ गया। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो ये पूरा जो है अगर इसे इस तरफ ला देते हैं तो 4 अपॉन -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहां पे मिल गया -80 अपॉन -3 इज एन माइनस वन। अभी n इज इक्वल टू, अभी दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 1, एलसीएम 3 निकला, यहाँ पे 3। तो हाँ बोल बेटा, अरे बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही, तूने कुछ चेंज किया है तेरा, तूने कुछ चेंज किया है तेरा, हाँ आवाज दबी दबी आ रही है, दबी दबी आ रही है। अच्छा देख तो 83 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन। अभी 83 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो नॉन इंटीजर में आएगा, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, राइट। तो 27 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो n मिल गया हमें 27 इंटीजर 2 अपॉन 3। तो उसके बाद वाला नंबर जो है इंटीजर 28, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म में मिल जाएगी इससे बड़ी वाली परफेक्ट नंबर, यानी कि 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। क्लियर, क्यों, तो नंबर लाइन है। चलो ये तो उल्टी आ रही उल्टी जा रही थी, क्योंकि ये क्या है डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, यह नंबर लाइन जो है
उसमें नंबर कैसे आगे बढ़ रहे थे, ऐसे लेफ्ट साइड बढ़ रहे थे। और 27 इंटीजर 2/3 जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है, वहां पे जीरो आके अटकता है, तो वो तो काउंट नहीं होगा। डायरेक्शन ये है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो पहला ये आया, उसके बाद वाला को इंटीजर 28 तो ऐसा होगा ना कि जहां पे वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन जाएगी। समझ में आई बात? हेलो, आ रहा हूं। चलो आगे, एक काम कर दो, ये डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दो, शायद आवाज आ जाए ठीक से। आया रे आया, तू आया। हेलो, अब बोल दो। नहीं, ऐसे ही आवाज आ रही है, चल कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ये लिख ले, लिखना है तो 5 नंबर। चल ठीक है। तो 29 नहीं होती, 28 होती है, मालूम पड़ा कैसे? फिर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला है 5 नंबर या 6। तो उसमें लिखा गया है कि पॉइंट्स ए -1y बी 5 7 lie on a circle with center O 2 -3y. The values of y are अब ये क्या हो सकती है ढूंढते हैं। पॉइंट सर्कल सेंटर। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं पता है इसमें? चल बोल। हाँ, नहीं, ए ओ और बी ओ दोनों की लेंथ एक जैसी होगी। बोल क्यों? क्योंकि ए जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे -1y, और बी जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 5 7, और यहाँ पे ओ है 2 -3y। ठीक है, अभी देख, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई, यानी कि दोनों की लेंथ कैसे होगी? इक्वल, राइट? हाँ, मिड पॉइंट है कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि वो डायगनली है, सॉरी वो डायमीटर ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया, इसलिए वी कैन नॉट से दैट। तो यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं, और बाद में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, फिर ए ओ स्क्वायर, रूट की साइन नहीं रखनी पड़ेगी इसकी वजह से, ए ओ यानी कि 2 -1 होल स्क्वायर प्लस -3y -y होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर, यानी 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 लिया, हाँ, तो 7 -3y होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 2 + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे एक काम करते हैं, -1 कॉमन निकाल देते हैं और अंदर 3y + y रख देते हैं होल स्क्वायर। अभी
5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 7 प्लस 3y होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और 3y प्लस y क्या होता है 4y का स्क्वायर, फिर 9 और यहां पे इसे एक्सपांड करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स नहीं है यहाँ पे, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। अभी 9 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लिखे ना लिखे चलेगा, 4 4 जा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एज इट इज। ये 9 यहां पे जाके माइनस ही होने वाला है, फिर 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 3 जा 42 y प्लस 9y स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर जो है उसका, तो ये 9 इस तरफ आ गया माइनस हो गया, फिर 16y स्क्वायर 49 प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर। अभी 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 49 माइनस 42y इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो क्या आएगा, आंसर क्या 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49। अभी ध्यान से तो ऑब्जर्व करके मालूम पड़ेगा 7 कॉमन निकल रहा है, तो 7 तो चला गया, 0 के डिवीजन में आ जाएगा और यहां से कट कर के यहां पे आया, तो फाइनली लिखा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी 7 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन माइनस 6 हो, 7 1 जा राइट, तो उसमें प्रीवियसली हमें मिला है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर क्या आएगा बोल, स्प्लिटिंग को आप मिड टर्म कर सकता है, साइड में वो मेथड सिखाऊं, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 फैक्टर्स whose सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन क्यों लिखा है याद है ना, ये साइन देखनी पड़ती है, मस्ट बी कितना होना चाहिए -6 राइट। तो 7 का तो 7 1 ही होता है और सब्ट्रैक्शन लाना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर +6 आएगा, इसका आंसर -6। हमें कौन सा चूज करना है, -6 वाला, क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो -7y प्लस 1y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या निकला y, अंदर क्या रहेगा y माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं निकला यानी 1 निकला, अंदर क्या रहा y माइनस 7, अच्छा यहाँ पे 7 सॉरी, और इज इक्वल टू 0। अभी y माइनस 7 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1 राइट। दिस इज द टू पॉसिबल आंसर्स। देख रहा है ना, तो देख वहां पे भी लिखा हुआ है 7 या -1, एक मिनट, हाँ बी, ऑप्शन बी क्लियर। आरव लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, हेलो आरव, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है,
दूर की आवाज आ रही है, तेरी आवाज नहीं आ रही। कोई बोल रहा है पीछे, आवाज हो रही। हाँ बस ऐसे बोला कर। मैं देखूंगा जब तू आएगा मंडे, मंडे मुझे चाहिए सब लिखा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मैंने मेहनत की है। इसका पीडीएफ तो भेज ही दूंगा मैं, वो चिंता मत कर। इफ द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, यहाँ पे बोल दिया कि पी क्यू आर एस वर्टाइसिस है, पहले से बोल दिया। अरे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और उससे वर्टाइसिस जो है वो भी दिए गए हैं 3 4 -2 3 -3 -2। तो हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना है फोर्थ वर्टेक्स एस के, उसे हम बोल देते हैं एक्स डैश वाई डैश। बोलो कैसे ढूंढेंगे? हाँ वो मुझे पता ही था, वो कुछ ट्राई मत किया अगर नया नया आवाज चली जाती है। अभी देख यहाँ पे, तो पी क्यू आर एस जो है पैरेललोग्राम है, तो एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। और एक्स डैश, हाँ बोल बेटा, इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा? नहीं 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 नहीं, इसके डायगोनल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो दोनों दोनों बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओ जो है उसे मान लेते हैं एक्स वाई। ढूंढना नहीं है मैं वो, लेकिन ध्यान से देख अभी मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मुझे ये एक्स ढूंढना है तो मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं? 3 + -3 डिवाइड बाई 2, मिल गया एक्स। इसके दो एक्स एक्सिस जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, उसका एडिशन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका एक्स मिल जाएगा। हाँ दूसरा ऑप्शन भी है, इसका -2 और इसका एक्स डैश, दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो भी मिल जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। हमें एक्स ढूंढना ही नहीं, हमें एक्स डैश ढूंढना है। लेकिन देख ये क्या फॉर्मूला मिल गया, अभी इसकी जरूरत नहीं है एक्स की। 3 - 3/2 एक्स डैश -2/2, ये 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 0/2 सारा 0 हो गया। एक्स डैश -2 इजिकल टू 0, सो एक्स डैश इजिकल टू 0 + 2, यानी कि एक्स डैश मिल गया 2। बोल क्लियर? अभी वाई की बारी, तो जो फिगर देख फिर से, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये ओ का जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के एडिशन डिवाइड बाई 2 जितना ही होगा। सेम वे वाई डैश +3, यानी कि इस तरफ से एस और क्यू के जो वाई कोऑर्डिनेट्स है उनका एडिशन डिवाइड बाई भी 2 हो सकता है। तो लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 4 + -2 डिवाइड बाई 2, साथ ही साथ 3 + वाई डैश डिवाइड बाई 2। देख कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। 4 - 2/2 इज इक्वल टू 3 + वाई डैश अपॉन 2। तो 4 - 2 का तो 2 हो जाएगा अपॉन 2, और वो वाला 2 यहाँ पे ऊपर आ गया, 3 + वाई डैश। 2 2 कट रह गया 2, -3 इज इक्वल टू वाई डैश। सो वाई डैश इज इक्वल टू -1। क्लियर? देख तो ऑप्शन में है, ठीक है। 2 2 और -1 सी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर। तो 8 नंबर में, इन फिगर बिलो डी, अभी यहां पे
फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। DEAC, तो एक डी ऐसा बना दिया हमने जो AC से पैरेलल है। ये प्रूव दैट वाला भी था ऐसा ही कुछ, और यहाँ पे AE जो है उससे पैरेलल एक बनाया हुआ है DF। तो विच ऑफ दिस इक्वल टू BF अपन FE। यहाँ पे ध्यान दे, बातें मत कर। BF अपॉन FE, तो देख BF अपॉन FE, तो ये ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है तुझे? AEB, देख ध्यान से, जिसमें BF और FE दिख रहा है। तो उसके सामने एग्जैक्टली क्या लिख सकता है? BD अपॉन DA लिख सकता है। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। अच्छा, BD अपॉन DA कहीं पे लिखा हुआ है? वो ऑप्शन में दिखाया हुआ है? नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। अभी BD अपॉन DA के बारे में ढूंढते हैं। तो BD अपॉन DA ध्यान से देखेगा तो उससे एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ACB, तो उसमें BD अपॉन DA है, तो उसके सामने क्या ले सकते हैं? BE अपॉन EC। तो यानी कि ये तीनों एक जैसे हो गए, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस यहां पे बन रही थी, वो ये छोटे ट्रायंगल के लिए बन रही थी AEB, और अब जो बन रही है उसमें ACB में ये पैरेलल लाइन DE बन रही है। तो AD अपॉन DA में तो ऐसा भी लिख सकता है BE अपॉन EC। अच्छा, BE अपॉन EC लिखा है, हाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आंसर बन गया ऑप्शन बी, BE अपॉन EC। मालूम पड़ा? नेक्स्ट, तो अभी 9 नंबर, अंकित joins the center of the two pulleys, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। and observes line segments P1S1 और P2S2, और जब उसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो x के ऊपर, पॉइंट x के ऊपर इकट्ठा होते हैं। Which line segment is equal to the length of P1S1? अच्छा, यहाँ पे x नहीं दिखाया गया है, center of the two pulleys observes the P1S1 when extended to meet at point x. Which P1S1 S2। अच्छा, हाफ फिगर दिखाई गई, हाफ फिगर नहीं दिखाई गई। तो देख, मैं यहाँ पे पूरी फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला और बड़ा वाला चक्कर, ये यहाँ पे O, यहाँ पे दोनों को सेंटर हो, कैसे बोल सकते हो भाई? O डैश बोलना पड़ेगा। और यहाँ से ये शुरू होकर यहाँ गए, टच होके आगे P1S1, यहाँ से यहाँ टच होके गया P2S2। ये 90 डिग्री पे ही होता है, रूल बोलता है, राइट। और यहाँ पे X पे इकट्ठा होते हैं। ओ, ये R1 बोला है उन्होंने, इसे R2 बोला है, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बनेगा, देख, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे भी अगर 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये एंगल सेम है,
ठीक है, तो एंगल एंगल के हिसाब से दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। कौन से वाले, वो लिख के दिखाता हूं तुझे। ट्रायंगल एक्स ओ पी वन और ट्रायंगल एक्स ओ डैश एस वन। हमें ढूंढना क्या है, पी वन एस वन कितनी है, पी वन एस वन पी टू एस टू। हाँ पी टू एस टू जितनी है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, राइट। तो इसके हिसाब से दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो यहाँ पे जितना एक्स एस वन होगा इतना एक्स एस टू होगा, एक्स पी वन होगा इतना एक्स पी टू होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे और दो ट्रायंगल बने बड़े वाले, एक्स पी वन ओ एंड एक्स पी टू ओ, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। किस हिसाब से, तो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे ये दोनों एंगल एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि सेंटर में से जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर पीएस के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बन गए ट्रायंगल, यहाँ पे सिमिलरिटी की बात भी हो सकती है और उससे भी ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी की बात हो सकती है, तभी तो बोल सकते हैं कि पी वन एस वन जितना होगा उतना है पी टू एस टू होगा। तो आंसर बन गया डी, पी टू एस टू, राइट। 10 नंबर, the area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter is, देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से बोलता हूं, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी inscribed in a square of 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इंस्क्राइब यानी चारों तरफ ये सर्कल टच करेगा, राइट। तो ये तो टच हो गया, चलो भाई। अभी हमें क्या पूछा गया है, एरिया। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलेगा, लो मुझे बोलना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। आर हमें मालूम नहीं, आर ऑब्वियसली स्क्वायर है ना, तो कितनी बनेगी, चल बोल, दिमाग लगा। आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर बोलना पहले, कितनी आएगी। अच्छा ये पूरा 6 है, हाँ, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर 9 पाई, ठीक है। और तेरे ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिया गया है, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन 11th, क्वेश्चन क्या है, हाँ, इफ x tan 60 cos 60 is equal to sin 60 into cot 60, देन x की वैल्यू ढूंढो। तो ऑब्वियसली ये जो है उस सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। चलो x लिख दिया एज इट इज, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, नहीं यार सर, नहीं यार क्या करेंगे, √3 cos 60 की वैल्यू, हाँ, और cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 वेरी गुड, sin 30 यानी 1/2, sin 60 यानी √3/2,
cot 60 यानी tan 60 का उल्टा, tan 60 क्या था √3, तो उसका उल्टा 1/√3, ये कट, तो अभी क्या रहेगा x इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू नहीं है तो ये x अकेला रखना पड़ेगा और बाकी के शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, तो 1/2 तो एज इट इज, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, डिवीजन में 2 कट तो 1/√3 इज द आंसर। बट हमें ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन 1/√3 किसकी वैल्यू होती है तो तू ध्यान से देखेगा तो tan 30 की वैल्यू होती है और वो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। पता चला? फिर नेक्स्ट 12 नंबर, cot theta, if cot theta is equal to 1/√3, then value of sec square theta plus cosec square theta is equal to how much? Cosec cot इजी मेथड है, और इजी मेथड भी ये है कि इन दोनों को कॉट और टेन में कन्वर्ट कर दो, कॉट और टेन में कन्वर्ट कर दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ढूंढना है कितना है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2 टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान से देख, यहां पे तो कॉट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो मुझे टेन चाहिए ही नहीं, झगड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, कॉट के ऊपर से टेन की वैल्यू मिल सकती है, हाँ भाई उसका रेसिप्रोकल, राइट। तो 2 प्लस जहां जहां पे टेन थीटा दिखा वहां पे √3 लिख दिया, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, कॉट दिख रहा है तो 1/√3 लिखा, उसका भी स्क्वायर है, 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3, तो 5 प्लस 1/3 आया एलसीएम। जब जब भी प्लस और माइनस की साइन बीच में दिखे नॉन इंटीजर हो तो एलसीएम ले लेना है, तो 3 5 15 प्लस 1/3 इज 16/3, लेकिन इसमें आंसर दिख रहा नहीं है तो दिखा देते हैं 16/3 करके, रिमाइंडर 1, अब दिख रहा है 5 इंटीजर 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। पता चला? बोलो, सर लिख रहे हैं, बच्चा कुछ लिख नहीं रहा है, गुड। अभी एक सम हो जाएगा और भी 2 मिनट है हमारे पास, तो यहां पे 13 नंबर, एक मिनट, ये क्या है बीच में आ रहा है, 13 का क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन, तो ड्रॉ कर देते हैं, डी सी बी ए 30 45 45 मीटर। अभी क्वेश्चन देखना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ये ढूंढना है, सिंपल, ए बी ढूंढना है तो ए सी भी ढूंढना पड़ेगा, बी सी भी ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्टली ए बी नहीं मिलेगा,
तो इन ट्राइंगल ABC, तो ऑपो और एजा, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड्स, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑपो अपन एजा को हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, 10 बोलते हैं। और मेजरमेंट क्या है? 45 है। 10 45 की वैल्यू क्या है? 1। ऑपो कितना है? 45। एडजा BC ढूंढना है, तो BC चला गया 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो BC मिल गया 45 मीटर। चलो भाई, एक आंसर मिल गया। इन ट्राइंगल ACD, उसमें भी अभी हमें AC ढूंढना है पूरा, ACD के अंदर, तो उसमें भी ऑपो और एडजा की जरूरत पड़ेगी। तो 10 30 ऑपो अपॉन एडजा, तो 30 पर खड़े रहकर देखते हैं, तो ऑपो बनता है CD और एडजा बनता है AC। 10 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। CD की वैल्यू है 45। AC हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ला देते हैं, और √3 यहाँ पे इस तरफ डिवीजन में है, तो उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें AC मिल गया 45√3। बात आती है हमें तो AB ढूंढना है ना, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। हमें ढूंढना है AB, तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC में था 45√3, BC है 45, दोनों में से कॉमन निकला 45, क्या करेंगे √3 माइनस 1। अच्छा, तो ऐसा तो दिखाया गया है ऑप्शन नंबर C में, आंसर आ चुका। और बोल, मालूम पड़ा? देखो, एक मार्क की कीमत देखो, कितना लंबा सम करना पड़ता है। तो ऐसा सोचना ही नहीं है स्टैंडर्ड मैथ्स में कि भाई एक, हाँ ओके। तो आज यहां तक रखते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। हाँ बेटा।